हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं सैलेश और मैं नगौर। कल है युवराज का पीहू का कंछेदन, तो उसी को उपलक्ष्य में जा रहे हैं। अब सैलेश हम आ चुके हैं फुरताल। बाल तो मेरे कैसे उड़ गए भाई? मेले ये बाल मेले हो गए, मेले बाल पूरे उड़ गए पीहू। मेले हो गए। तुम्हारे बाल उड़ गए? हाँ, तुम्हारे कहाँ उड़े हैं? तुम तो यहीं थी ना। मैं फुटान में थी। फुरताल में थी? हाँ ये तो फुरताल ही है ना। हाँ। बाल तुम्हारे नहीं उड़े? नहीं, गाड़ी में बैठोगे तो उड़ेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, जी फुटान में आए। मामा साहब कहाँ गए? मुझे अब तो नहीं आए। कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता, मैं थक गए। तुम्हें नहीं पता कुछ? नहीं, तो कहाँ थी गए तुम अभी तक? खेल रही थी। खेल रही थी? हाँ, क्या भाई की साथ खेल भाई रही सब खेल रही थी? हाँ। भैया कुल गाड़ी के हैं। जल्दी जल्दी हाँ, टी दिखाओ, टी दिखाओ। कैविटी तो नहीं हो गई? नहीं, अब आ जाए तो चॉकलेट मत खाना, कैविटी हो जाती है। दीदी में देखो नहीं चलना मम्मी, जाना है। वो जाना है। अच्छा, ऐसे करो कितना बढ़िया नजारा सूर्यास्त का। तैयारी के लिए सैलेश बोल रहे हैं कि भी बता दीजिए किस लिए सब्जी ले रहे हैं। कल है पीहू का और युवराज का कंछेदन, उसकी तैयारी के लिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 30 जनवरी और युवराज और पीहू का आज है कंछेदन। और सुबह सुबह हम लोग आए हुए हैं काली माता मंदिर में, और यहाँ पे युवराज की नानी जी माता रानी की पूजा कर रही हैं और नारियल फोड़ने आए यहाँ पे हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत हैं और वो बाइक हमारी खड़ी है। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली, खेत ही खेत है चारों तरफ, घर नहीं है। ये गांव से काफ़ी बाहर है मंदिर, और एक खेर माता मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आ रही है और बहुत अच्छा यहाँ पे प्लेस है, हरियाली, सुकून, शांति। और ये बबूल का पेड़ काफ़ी पुराना है, देखिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है, काफ़ी पुराना हो चुका है पेड़। और बबूल के पेड़ के साइड में ये खेर माता है, माता रानी। और यहाँ पे साइड देखिए मटर ही मटर लगी हुई है, ये मटर के पेड़ है। और यहाँ मटर, ये रही मटर, पूरे मटर मटर के पेड़ लगे हुए इधर। ये लगे हुए मटर के पेड़, देखिए कैसी मटर भरी हुई है इसमें। ये इसकी फूल हो गई मटर की। युवराज का आज कंछेदन हो रहा है, तो उसी कथा में बैठा है, पंडित जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठे हैं संजू महाराज जी। मैं विधेय और महात्मा कह चुका और ब्राह्मण नव लकड़हारा की कथा कह चुका। अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम का राजा था।
वही राजा जितेंद्र सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देता था। उल्का मुख नाम के राजा की पत्नी कमल के तुल मुख वाली थी, वह सती थी। वह सती इस प्रकार के थे कि एक धर्म एक प्रत्नेवा गाय वचन कभी पति पति प्रेमा। एक जो उसका धर्म था, एक जो उसका व्रत था, वह अपने पति से प्रेम करती थी। वह अपने पति उल्का मुख नाम के राजा के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी। उसी समय एक बनिया बहुत सा धन लादे हुए नाव को किनारे ठहराता है और राजा के सामने जाता है। राजा से बोलता है कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सब कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोलता है कि मेरे पास रुपया पैसा स्त्री धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। संतान रत्न की प्राप्ति के लिए मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। ऐसा वचन सुनकर वह बनिया बहुत प्रसन्न हुआ। बोलता है कि मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को करूंगा। पूरी विधि कहने की कृपा कीजिए। राजा पूरी विधि कहता है और बनिया पूरी विधि सुनकर अपने नगर को प्रस्थान करता है। अपने नगर में आकर अपने स्त्री लीलावती से कहता है कि हे प्रिय, मैं उल्का मुख नाम के राजा के साथ सत्यनारायण स्वामी न काटेगी, बैठे होकर न काटेगी और वह मैं वश करूंगा यदि हमारे यहाँ कोई संतान का जन्म होगा। ऐसा वचन कहकर वह नगर में व्यापार करने के लिए चलने लगा। इतने में कला लीलावती बोलती है कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था संतान होने पर सत्यनारायण स्वामी का पूजन वो किया जाएगा, क्यों ना भी किया जाए। बनिया बोलता है कि अभी व्यर्थ में धन नष्ट क्यों कर रही हो? लीलावती बोलती है, क्या संतान से बढ़कर आपका धन मूल्यवान है? क्योंकि ना विद्या समो भर्दनम चा समोहि भुः स्नेही नाचा धर्मोदया पारः। विद्या के समान अपना हितवा कोई भी नहीं होता है, रोग के समान अपना दुश्मन कोई भी नहीं होता है, और संतान से बढ़कर प्रिय वस्तु संसार में कुछ भी नहीं होती है। इसीलिए वह स्वामी प्रातः काल सुबह होते ही सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया जाए। बनिया बोलता है, यह भी व्रत में धर्म नष्ट क्यों कर रही हो? बोलती है लीलावती, क्या संतान से बढ़कर आपका धन मूल्यवान है? बनिया बोलता है कि हाँ, टका धर्मः टका कर्मः टका हे परमं तपा यस्य गेहि टका नास्ति टका टकायति। बनिया बोलता है, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा कर्म है, अब पैसा ही मेरा परम तप है। सत्य है कंजूस के चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। इस प्रकार बनिया का कठोर वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई और भगवान का प्रसाद खाकर गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद 10वें महीने में कन्या का जन्म दिया। वह कन्या रत्न सदस्य थी। सब चोर चुरा कर ले गए। माता और पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित होने लगी और घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए जाती है और वहां इसी प्रकार सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा था। बैठकर कथा सुनती है। रात बीतने पर घर वापस आती है। किसी की भी पुत्री हो, यदि वो रात बीतने पर घर वापस आएगी, उसकी माता अवश्य प्रश्न करेगी कि तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है, क्योंकि साधु बने जौर पंडित घूमहि पावहि मान, नेत कहा तबला फिरे पावे अति अपमान। साधु बनिया पंडित ये तीनों लोग घूमते हैं, इनको मान सम्मान मिलता है। सब कोई एक गिलास पानी के लिए पूछता है। यदि कोई नारी जात के अबला अकेले घूमती है, उसको अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए नारियों का अकेला नहीं घूमना चाहिए। कन्या कलावती कहती है कि हे माता, मैं सत्य कहती हूँ कि मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी और वहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। बैठकर कथा सुनी हूँ। रात बीतने पर घर वापस आई हूँ और वही सत्यनारायण प्रभु मनवांछित फल देने वाले हैं। लीलावती बोलती है कि हे पुत्री, हम भी सत्यनारायण स्वामी का पूजन करना चाहती हैं। आप सामग्री इकट्ठा करिए और मैं बंधु जनों को बुलाकर लाती हूँ। दोनों माता और पुत्री दोनों सत्यनारायण स्वामी का व्रत करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हुआ हो, भगवान उसे क्षमा कीजिए। आओ गुण कियो तो बहु कियो करत नया इलाज।
आओ गुण मेरे बाप जो बकस गरीब निवास। इस प्रकार लीलावती के व्रत और पूजन से और प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, सुबह होते ही सत्यनारायण स्वामी की कृपा से आप जाइए और मंत्री जनों के सहित वे दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो तेरा राज, रुपया, पैसा, स्त्री सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा वचन कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा मंत्री जनों के मध्य में रात वाला स्वप्न सुनाता है, दूतों को आज्ञा देता है कि महादुर्गा कारागार से उन दोनों बनियों को छोड़ दो, उनकी हथकड़ी कटवा दो, उनके बाल बनवा दो, उनको नया नया भूषण दे दो, जितना धन उनका छीन लिए हैं उनका दूना दे दो। दूत लोग वैसा ही किया जैसा राजा चाहता था, परंतु सभा में लाते समय बनिया लोग भयभीत हो रहे थे, क्योंकि कोई भी जेल काट के जज के सामने जाएगा भयभीत तो अवश्य होगा, क्योंकि राजा मन के बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदे भयो आप क्या जाने होए, आप क्या जाने होए, शेष तो नहीं कटेगा, फांसी लगाए हाय अब प्राणम नहीं रहेगा, चंचल कैसे सिद्ध होए अब अपनों का जा, विधि अब कौन करेगा हमारो राजा। बनिया लोग अपने मन में भयभीत हो रहे थे कि अभी तक तो राजा जेल में डाला था, अब सभा में बुलाया है, क्या पता शेष भी कटवा सकता है, फांसी भी दिलवा सकता है। और राजा के मन के बात को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। राजा समझ जाता है कि ये बनिया लोग भयभीत हो रहे हैं और कुछ ना, दोनों बनिए की ओर देखता है और बोलता है कि हे बनिया लोग, आप लोगों को जितना दुख हुआ है सब सत्यनारायण स्वामी का श्राप था, अब आप लोगों का कोई भी दुख नहीं है, आप लोग अपने नगर को जाइए। बनिया लोग प्रणाम करते हैं राजा को और बोलते हैं कि आपकी आज्ञा है तो चले ही जाएंगे। ऐसा प्रणाम करके यात्रा पूर्व करके और अपने नगर को बनिया लोग प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंदे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे स्वामी विद्या
नारे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी बजते हरे हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी नारायण ओम जय नचनारी थी का टाइम इधर आ जाओ अरे दीदी बनते नहीं है सफाई कैसे नाच हो जाता है पानी बनाना करे भला बता दे बहन वैसे पूछ रहा जिया जी से
राशन निकाला का खाना का कहीं गेहूं गम। तो गाइस जब हो चुका है संच्छेदन युवराज का, पीहू का, बैंड भी बज चुका, सब डांस कर चुके। अब खाने पीने की तैयारी चल रही है। फोटो पूरा वीडियो बना जा रहा है। फोटो क्या सलाद कटवाओ और ये हमारी मौसी सास है, सबसे छोटी वाली। तो है कि नहीं है? मौसी जी है, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा, लोग हो जाएंगे कि हाँ कौन है, कौन मौसी है। और ये हमारी प्रतिभा मौसी जी है, ये भी हमारी सासू माँ है। ये हमारी मामी साहब है, लेकिन सब सासू माँ, मतलब सब ससुराल में कार्यक्रम हो रहा है मेरे, ये तो सब सासू ही है, लेकिन मामी जी है, मौसी जी हैं, साले साहब हैं। सासू माँ के ना खींच लेता मोबाइल और ये है मेन सासू माँ। हाँ सबसे बड़ी यही है, मतलब हमारी जो मतलब मिसेज की मम्मी है, और वो मौसी जी है, और उनसे बड़ी वो है मामी जी जो भी खड़ी थी। मतलब सब सासू माँ ही है। पीहू को देखे डांस कर रही थी। पीहू डांस कर दो। पीहू तो शर्मा गई, तुरंत शर्मा जाती है। पीहू सामने देखो, हाँ सामने देखो। हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, पंगत लग चुकी है, तो खाना खाने जा रहे हैं। आओ भैया, यहाँ पास आ जाओ। रखा था ना, खींच लगा दीजिए कि लंबा दरबार, लंबा दरबार चल रहा है। हाँ हेलो, लंबा दरबार चलेगा। ऐसे ऐसे आ जा थोड़ी। जय बजरंगबली महाराज पूरे रास्ते रटते हुए जाए पड़ी है। बिल्कुल सबकी मतलब छोटे कार चलाना सीख गई। हाँ हाँ चला लेते हैं, आज तो यही बैग किया है। तो कैसा रिएक्शन था मम्मी का? मम्मी का रिएक्शन ऐसा रहा कि मम्मी हमेशा रटते पड़ी है जय बजरंगबली महाराज, जय श्री राम, बस यही चल रहा है उनका। भरोसा नहीं अपने लड़के के ऊपर, कुछ भरोसा भगवान में भरोसा, लेकिन लड़के के ऊपर भरोसा नहीं, लड़का जाके ठोके नहीं। पता चला जब लड़का पटक दे तो मैं रोड में पड़ी बोलूंगी भरोसा है। ऐसा भरोसा किस काम का कि रोड में गिरा, गिरने के बाद भरोसा और कॉन्फिडेंस चलाएगा। और हम ओढ़े हैं ना, घूंघट कर दिया। यहाँ व्लॉग बन रहा है। नमस्ते। बैकग्राउंड म्यूजिक लगवा दूं, घूंघट कहाँ सा लेके कसर घालूं। खड़ी नहीं हुई बड़ी सर, आइए खड़े हो जाओ ना, बैठे नहीं रहते। बढ़िया, मेरे लिए आसन सही है। हाँ गुड इवनिंग नहीं की हो, गुड इवनिंग बोलो पहले। कुछ कर रहे हैं अंदर आने के लिए। कौन? अमित सर हाँ बाहर बैठी हुई, बुला लाइए, बुला लाओ। सालनी मिलने के लिए भी बोल रही थी। कौन आया है? इकबाल सर बनना चाहते, बस वही मैथ वाले ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, है ना। एठे बढ़िया ना, एठे बढ़िया मौका एठे वाले में मिलेगा अपना के कपड़ा हो बिल्कुल फिट हो जा। शिवा के ना
वो जैकेट हो हाँ, वो जैकेट जैकेट का कह रहा है तो पहला तो आज तो वहाँ बैठ जाइए ना कपड़े मेरे कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा भाई देखिए, जिनके बेटे सुबह से कपड़े पहने कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। बहुत वो अच्छे रंग टॉप मरंग में जाने क्लास। से कहाँ से पसंद मतलब कहलवाना पड़ता है कि मेरे कपड़े पहने होते हैं हाँ। अपने रंग के कपड़ा खरीद नहीं, हम तो कहते हैं भाई कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिनके बेटे कंछेदन बॉय के पैर जो है अलग लग रहे थे। एक काला, मैं तो काले कपड़े लिया हूँ मैच करी इससे। और निधि पहनी बढ़िया ऑरेंज कलर, केसरिया वो पहनी थी, आपको ग्रीन या व्हाइट पहनना चाहिए था बढ़िया, थोड़ी तिरंगे का रंग। आइए सर जी, मैडम जी से मिल लीजिए, पुरानी मैडम जानते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। और यहाँ ऑल सब्जेक्ट मैं नहीं आऊंगी ब्लॉग में, हमेशा आती हूँ, जो नहीं आती उनका बनाइए। कुछ कमेंट्स याद आ रहे हैं सर को, लेकिन थोड़ा सा संकोच लग रहा, नहीं तभी तक मेरे कुछ दो शब्द आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे कमेंट में। देख रहे हैं ध्यान से क्या क्या हो रहा है? ये भरत सर ब्लॉग बना रहे हैं, फैमिली ब्लॉग फैमिली ब्लॉग चल रहा है। भरत सर को उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो गाइड कहाँ गए? हेलो गाइज, ये हेलो गाइज आ गए। ये हेलो गाइज कर दो। हेलो गाइज नहीं बोलना। फ्रूट है, ड्राई फ्रूट नहीं है। बड़ा हो गया, जब भी आना मेरे को बताना, सीधे कॉल करना पहले। बोल दे अपना तो चले जाएंगे कोचिंग। जब आया कहीं सतना पूछिए आ जाएगा ये खाना खाने। सुबह 6 बजे से वो तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हाउस वाइफ हूँ इसलिए। वैल्यू नहीं है, हाँ ना? ठीक हाँ। है। बताइए क्यों वैल्यू तुम नहीं पैर देते नहीं हमारी छुए? वीडियो? बहलू क्या पूरी फुल मालिक है, मतलब जो करना चाहे अपने मन के करती है। हाँ, हमको एक बार परमिशन लेना पड़ता है, हमको परमिशन लेना पड़ता है, ये काम कर ले। नहीं, खाना बनाओ, कपड़े धो, घर का काम करो, ये मालिक है, ये तो नौकर के काम नौकर के काम है, सही। ऐसा कुछ नहीं नौकर का नहीं, जेंट्स ऐसे ही चूना लगाते हैं ना कि सब यही घर की पूरी तुम ही तो मालिक हो, और जिंदगी नौकर जैसी रहती है। सारे काम जो नौकर करते हैं। हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस। मैं तो खा ली हूँ खाना। आज तो क्या हुआ, क्या खा रही हो? मामी जी को स्वीट को तू स्वीट ज्यादा नहीं, नमक वाली डिश ज्यादा पसंद रहती है, वो ग्लास में स्वीट्स की ज्यादा आदि नहीं। सुबह मैम बोल रहे हैं कि मेरे को पेट भरा है फुल खा के। अच्छा, मामी जी बोल रही है कि प्रैक्टिस विदाई की प्रैक्टिस कर रही है बिल्कुल कि कैसे रोएंगे। अपकमिंग ब्राइड की फोटो ले लीजिए रोते हुए थोड़ा सा। हाँ, प्रैक्टिस कर लो बढ़िया। ये हमारी फ्यूचर ब्राइड है जो अभी रोने की प्रैक्टिस कर रही है। हेलो।